हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं सब बच्चों? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे, है ना। और उसी के साथ साथ पढ़ाई भी। तो अब हम केमिस्ट्री का जो ये बच्चे वीडियो है, ये है वीडियो नंबर 3। तो वीडियो नंबर 3 को हम करते हैं शुरू। और वीडियो नंबर 2 और 1 आप लोगों ने देख ली होगी, मुझे उम्मीद है। और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो अभी बैठो और अभी कॉपी पेन लेके आओ और नोट्स बनाना शुरू करो सुनते सुनते ही, ठीक है। क्योंकि नोट्स में आपको कम ही बनवाता हूं, समझाने की चीजें ज्यादा होती हैं। हेडफोन लो, हेडफोन लगाओ और आराम से काम करना अपना शुरू कर दो, ठीक है। एक रोज का एक डेली प्लान बना लो कि इतने समय पे मुझे वीडियो देखनी है, ठीक है। और आपका रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, क्योंकि अभी अगर ढील डालोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर लास्ट में फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब पता नहीं चल रहा है कब खुलेगा या कब बंद होगा। कभी भी खुल जाता है, कभी भी बंद हो जाता है। तो रेगुलर बेसिस के चक्कर में मत रहना, अब ऑनलाइन ही चलेगा जो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर 2 वीडियो लेक्चर में अभी तक क्या कवर कर लिया है बच्चों हमने? व्हाट इज मैटर। मैटर के 2 टाइप होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था हमने। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस पढ़ा था। मिक्सचर में बच्चों हमने दो चीज पढ़ी थी, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में बच्चों हमने एलिमेंट पढ़ा था, कंपाउंड पढ़ा था, और फिर कंपाउंड और मिक्सचर का हमने डिफरेंस भी करा था। और मैंने मॉलिक्यूल भी पढ़ाया था, और मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के मैंने आपको पढ़ाए थे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल और कंपाउंड का स्टेटमेंट वाला डिफरेंस समझाया था आपको। तो अभी 2 वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना हम कवर अप कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप अपने दिमाग में रिकॉल करे करो, तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाते चलो, ठीक है। वो तो पन्ने पलटने वाली बात तो भाई होती नहीं, करते भी नहीं हम। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रोजाना ऐसे इसी तरीके से रिवाइज करना है। यही सही तरीका है पढ़ने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ऐसा, ठीक है। कि आप एक दिन में लेके बैठ गए और आप कर लोगे जो भी चीजें हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ना तो पढ़ाने वाला कोई भगवान है, ना तो पढ़ने वाला कोई भगवान है। एक बारी में चीज आ भी सकती है समझ में, एक बारी में नहीं आई तो दूसरी बारी समझो, दूसरी बारी में नहीं आई तो तीसरी बारी में समझो, है ना। तो इस तरीके से आपको 11वीं क्लास में चलना पड़ता है, ओके। तो इस तरीके से चलोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी साइंस पढ़ने में। और इसी के साथ, इसी आत्मा वाले लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक नंबर हैशटैग, क्योंकि मैं नंबर नहीं डाला हुआ मैंने, ठीक है। 3rd होगा शायद, फिजिकल क्वांटिटी। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझाते हैं आपको। फिजिकल का मतलब फिजिकल जो बाहरी दिखता है, ठीक है, बाहरी दिखता है। और क्वांटिटी का मतलब अमाउंट, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट। फिजिकल और केमिकल मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल मतलब फिजिकली आपने किसी को देख लिया सामने कि सुंदर सा लड़का है, सुंदर सी कन्या है, कोई भी है, तो दिख गया था आपको सामने, ठीक है। तो उस लेवल पे बात नहीं कर रहा, अभी आपने सामने देख लिया कि बढ़िया बंदा है या बंदी है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है, आपको बातचीत करने में पता चलेगा ना, 3 या 4 दिन बाद जब बातचीत करोगे तब पता चलेगा उसका बिहेवियर कैसा है। तो दिस इज द केमिकल थिंग में आ जाता है वो। ऐसे ही फिजिकली देख रहे हो आप, ठीक है, फिजिकली क्वांटिटी को देख रहे हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज को देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटी जिसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल से आप मुझे बताना है कि आपको आया समझ में कि नहीं आया। अगर कोई भाग रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाते हुए उसे ऑब्जर्व करोगे ना, बोलोगे यार वो थोड़ी कम स्पीड में चला रहा है या ज्यादा स्पीड में चला रहा है, ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप कार वाले को ऑब्जर्व करोगे, ऐसे आप बस वाले को ऑब्जर्व करोगे, ऐसे आप क्रिकेटर को ऑब्जर्व करोगे, ऐसे आप टीवी को ऑब्जर्व करोगे, ऐसे आपके पेरेंट्स आपको ऑब्जर्व करेंगे, आप अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। आप मुझे अभी ऑब्जर्व कर रहे हो,
आप मुझे अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल पे अभी आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और आपके मम्मी पापा आपको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ चलो बच्चा ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो तो बढ़िया बात है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, वो सारी की सारी क्वांटिटी, वो सारी की सारी क्वांटिटी, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो टाइम हो, टाइम भी तो क्वांटिटी है बच्चों एक। आप टाइम नहीं देखते रहते हो, दिन भर टाइम देखते रहते हो, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, पता नहीं क्या क्या बज गया, है ना। तो ये सारी की क्वांटिटी, ये सारी की सारी क्वांटिटी ही तो है जो जिसको आप फिजिकली ऑब्जर्व करते हो, जिसको आप फिजिकली क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और इन्हीं क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये बनेगी आपकी, ऑल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद हमें जो क्वांटिटीज मिलेगी उसे क्या बोलेंगे जी, उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारा का सारा आप देख के ही तो बताओगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पानी की बोतल है, तो कोई बोलेगा कि पानी की बोतल आधी भरी हुई है, और कोई बोलेगा पानी की बोतल आधी खाली है। देखने का अलग अलग नजरिया है अपना, ठीक है, अपना देखने का क्या है, अलग अलग नजरिया है। ऐसी मेरा भी नजरिया हो सकता है कि पानी भरा हुआ है या पानी आधा खाली है, ठीक है। तो पानी इतना है तो वॉल्यूम भी इतना है, पानी का वॉल्यूम इतना है और बोतल का वॉल्यूम तो इतना है। मतलब हम एक वॉल्यूम के बारे में एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, और ये वॉल्यूम जो है ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। आप जब दुकान जाते होंगे तो 10 किलो का आटे का कट्टा ले आए, आप 20 किलो का आटे का कट्टा ले आए, 50 किलो का आटे का कट्टा ले आए, तो उठाकर आप बोल रहे हो यार बड़ा भारी है, हाथ में दर्द हो गया। तो भैया आप किसकी बात कर रहे हो, साइंटिफिक ऑब्जर्व कर लिया ना आपने, महसूस कर लिया ना उसे अच्छे से, तो आप फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो अरे यार क्या बोलते हैं, निकला तो मैं 2 बजे था, पहुंचा घर पे 5 बजे हूं, ये इतना ज्यादा गैप कैसे आ गया। तो आप टाइम देखकर बात कर रहे हो, तो टाइम देख के जो ऑब्जर्वेशन आपने करी है वो भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वो सारी की सारी क्वांटिटी, ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से मिलती है हमको, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी ऑल सच क्वांटिटी, ऑल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस, विच वी comes across under scientific observation, scientific observation। तो आप इस तरीके से डेफिनेशन को लिख सकते हो, और रटने वाली कोई बात ही नहीं है। वो सारी की सारी क्वांटिटी जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन पे आती है, उन सारी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया। देखो कैसे बांटा वो मैं आपको बताता हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने बांट दिया 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में। किस पार्ट में बांटा बच्चों, किस पार्ट में बांटा, एक तो बांटा न्यूमेरिकल वैल्यू में, एक तो बांटा न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लाई साथ में यूनिट में, दोनों को बोला जाता है साथ में, न्यूमेरिकल मल्टीप्लाई यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई, और कोई यूनिट होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकती है। यूनिट मास के हिसाब से हो सकती है, वॉल्यूम के हिसाब से हो सकती है, लेंथ के हिसाब से हो सकती है। मास के हिसाब से होगा तो यूनिट केजी ले लोगे, वॉल्यूम के हिसाब से होगा तो मीटर क्यूब ले लोगे, या लेंथ के हिसाब से होगा तो मीटर ले लोगे। तो वो आपकी मर्जी है कि आप क्या लोगे। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देते हो बच्चों, तो उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को आप Q से दिखाते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू को N से दिखाते हो, और यूनिट को U से दिखाते हो, तो Q = NU इसका फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर यहाँ पे 5 लिखा है, आपके पास अगर ये 5 लिखा है, तो इसे क्या मैग्नीट्यूड बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, इसे मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट साथ में होते हैं, तब उसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। अकेला कोई नंबर मैग्नीट्यूड नहीं होता, या अकेले कोई यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं होती। मैग्नीट्यूड होने के लिए नंबर भी जरूरी है और यूनिट भी जरूरी है, दोनों जब साथ में होगी उसे ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं।
तो यहाँ पे 5 है मेरे पास, 5 तो कोई दिक्कत, 5 में तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, 5 है मेरे पास, तो ऐसा कोई सेंस ही नहीं बना इसका। तो यहाँ पे अगर मैं 5 kg लिख दूं तो ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये मास का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यहाँ पे 5 मीटर लिख दूं तो ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड लिख दूं, मिनट लिख दूं, आवर्स लिख दूं, तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड है असल में। तो जब नंबर के साथ कोई यूनिट आ जाती है, नंबर के साथ जब यूनिट आ जाती है तो उसे बोलते हैं जी मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, अगर टीचर पूछेगा तो बोल देना इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी नंबर और यूनिट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिलहाल ये तो थोड़ी नॉलेज की बात मैंने आपको बता दी है, मेन मुद्दा तो था फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो ऑल सच क्वांटिटी which we come across under scientific observation are known as physical quantity। तो बच्चों ये है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। और इसी फिजिकल क्वांटिटी में हम सब हेडिंग पढ़ेंगे यूनिट, ठीक है, जैसे केजी, मीटर, सेकंड, तो ये सब यूनिट्स होती है ना। अब ये यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी वो आपको पढ़ाता हूं बच्चों की यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, उसके बाद यूनिट की डेफिनेशन करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए, उसके बाद यूनिट की डेफिनेशन करते हैं बच्चों, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ लिया है और फिजिकल क्वांटिटी में ही हम यहां पे पढ़ेंगे यूनिट, ठीक है। तो यूनिट जो है बच्चों, यूनिट जो है, तो यूनिट को एसआई यूनिट भी कहा जाता है, सिस्टेमी इंटरनेशनली। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म है सिस्टेमी इंटरनेशनली, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो है वो पूरे दुनिया भर में चलती है, हर जगह पे आप देखोगे तो केजी, मीटर चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। तो सवाल ये है, मेरा जो सवाल है वो ये है, ये यूनिट कहां से आई बच्चों। अगर डिटेल की बात करी जाए तो मैं आपसे सिंपल सा ये पूछ रहा हूं कि ये यूनिट आई कहां से है, ठीक है। अगर सिंपल सा सवाल पूछूं तो मैं पूछ रहा हूं कि ये यूनिट आई कहां से है। तो चलो एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक लड़का आपका बाजार में गया, ठीक है, और बाजार में वो खरीदने गया, कुछ भी सामान खरीदने के लिए गया, ठीक है। तो तराजू होता है जिसके दोनों तरफ क्या बोलते हैं, प्लेटें होती हैं, और उनके पास एक बाट होता है ना, 1 kg 2 kg लिखा हुआ रहता है। तो वो था उनके पास, ठीक है भाई, वो था उनके पास, और क्या दिक्कत है। तो उसने कुछ सामान लिया, उस सामान को उसमें तौला, और तौलने के बाद उसने बोला भाई जी 1 kg कर देना, 1 kg कर देना, ठीक है। 1 kg कर दिया उसने, किलो भाई जी, ये दोनों बराबर आ गए, 1 kg हो गया आपका। लेकिन उस बंदे को यकीन नहीं हुआ, उसने बोला भाई साहब आप ये बताओ कि ये सच में 1 kg है कि आप झूठ बोल रहे हो मेरे से, ये सच में 1 kg है भी कि नहीं है, कि इसे ही 1 kg बोलते हैं क्या। तो दुकान वाले ने बोला कि भाई साहब देखो ऐसा तो नहीं है, ये तो हर जगह पे सेम होता है, आप बगल वाली दुकान से देख लो, आप इस वाली बगल वाली दुकान से देख लो, किसी से भी देख लो। तो उसके बाद ये पता चला कि उनके भी सेम थे, लेकिन वो तब भी भयंकर पगलू इंसान, उसने बोला कि क्या बोलते, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कि चलो आधा काट के देख लो, 1 kg को आधा काट के देख लो, 500 होगा। उसने आधा काट के देख लिया, जबरदस्ती करके आधा काट के देख लिया और दोनों तरफ रख दिया, तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर। इसका मतलब 1 kg का आधा 500 ग्राम, ठीक है। फिर उसने और आधा करा, 500 का 250 ग्राम कर दिया, फिर 250 ग्राम का और आधा करते करते 100 ग्राम पे ले गया, 100 ग्राम का और आधा करके 50 ग्राम पे ले गया, 50 ग्राम से और आधा करके 25 ग्राम पे ले गया, और ऐसे ही करते करते 10 ग्राम पे ले गया, 10 से 5 ग्राम पे ले गया, और उसके बाद आ गया सबसे लास्ट में 1 ग्राम पर, ठीक है। पूरा 1 kg से तहस नहस करके वो बंदा उस वेट को 1 ग्राम ले आया, ठीक है। और अब उसने पूरी दुनिया से पूछा कि भाई साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरे हाथ में इतना सा है, ये 1 ग्राम आप कैसे बोल रहे हो, क्या है इसकी डेफिनेशन, कुछ बन सकती है इस kg की डेफिनेशन। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो, डेफिनेशन तो है
डेफिनेशन है, 7 तरह की डेफिनेशन है, और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें समझानी है, लेकिन अगली वीडियो में वो 7 तरह की डेफिनेशन मैं आपको करा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहूंगा, ये चीजें हाइपोथेटिकल होती है। कैसी होती है? हाइपोथेटिकल। ये कहीं से आई नहीं गई है, ये बनाई गई है। पूरी दुनिया के आईयूपीएसी बैठी, पूरी दुनिया के केमिस्ट बैठे, पूरी दुनिया के जो भी साइंटिस्ट लोग थे वो बैठे। उन्होंने बोला यार वेट को नापना है, उन्होंने बोला लंबाई को नापना है, उन्होंने बोला टाइम को नापना है, यार क्या करें बताओ। तो उन्होंने एक प्लेटिनम का सिलेंडर सा बॉक्स लिया, उससे लेंथ नाप ली। ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लेटिनम लिया, कैसे लिया, वो डेफिनेशन बता दूंगा आपको। टाइम नापने के लिए, ये पेपर में भी आता है बच्चों, टाइम नापने के लिए उन्होंने एक एलिमेंट लिया जिसको बोलते हैं सीजियम, और सीजियम के वाइब्रेशंस को काउंट कराओ, और उसका जो वाइब्रेशंस होता है उसको 1 सेकंड माना गया। फिर क्या माना गया? 1 सेकंड माना गया। अभी भी दिल्ली में सीजियम की आपको घड़ी देखने को मिलेगी, सीजियम एलिमेंट की, तो वो वाइब्रेशन करती है और टाइम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि टाइम का जो 1 सेकंड है वो काउंटेबल कैसे है, वो किस एलिमेंट से काउंटेबल होता है, तो आपका जवाब होगा सीजियम से होता है। किससे होता है बच्चा? सीजियम से होता है। लेकिन अभी फिलहाल उस पर बात ना करते हुए, असेंबली बैठी है, सारा कुछ हो रहा है, तो एक साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम तो बहुत सारे थे, अभी इतना तो डिटेल में नहीं पता क्योंकि बहुत पुरानी बात है। एक साइंटिस्ट ने ऐसे मेटल उठाया और ऐसे करके ये दिखा दिया, लो भाई साहब देखो, इसको हम आज से 1 ग्राम मानेंगे। हमें वेट तौलना है, हमें लंबाई नापनी है, हमें सीजियम वाला जो केस हो गया था वो तो टाइम वाला हो ही गया था, लेकिन लेंथ नापने के लिए और मास नापने के लिए उसने एक एलिमेंट उठा लिया प्लेटिनम पैलेडियम का। उसने बोला कि इसको अब हम आज से 1 ग्राम मानेंगे। फिर उसने बोला कि इससे क्या तौल लोगे आप, इससे क्या तौल लोगे? तो उसने बोला कि उसमें जोड़ो, और उसमें पार्टिकल जोड़ो, 1 ग्राम का 2 ग्राम करो, 2 ग्राम का 10 ग्राम करो, पार्टिकल जोड़ते रहो, और जोड़कर उसने एक पैटर्न बना दिया, एक एक करके जोड़ के, और 1000 तक ले गया, और 1000 को उसने 1 kg बोल दिया, 1000 को उसने 1 kg बोल दिया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये जो केजी है, ये जो लंबाई को नापने के लिए मीटर होता है, ये जो टाइम को नापने के लिए सेकंड होता है, ये सारी बनावटी चीजें हैं बच्चों, बनावटी। ये कहीं से पैदा नहीं करी गई है, कहीं से पता नहीं करी गई है, ये बनाई गई है, ये आप लोगों के सपोर्ट के लिए बनाई गई है असल में। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन में आपको लिखा दूंगा कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, लेकिन आई है, बनाई गई है, बनाई गई है, आई नहीं है, बनाई गई है, साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है बच्चों। तो इतनी आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो कहानी जो है, कहानी सुनाने का मोटिव यही था कि आपके ब्लड तक में मिल जाए ये चीज कि यूनिट कहाँ से आई है, कैसे आई है, तो सारी चीजें आपको मैंने बता दी और बनाई गई है। क्या करी गई है? बनाई गई है। अब जो यूनिट है बच्चों, यूनिट जो है वो क्या चीज करती है, क्या कुछ सपोर्ट करती है, किसी चीज को सपोर्ट करती है क्या? तो ये बताओ, उस इंसान ने बोला भैया उधर से ले लो 1 kg, उधर से ले लो, कभी बदलता नहीं है। तो जब भी कोई बदलता नहीं है, जब भी कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जब भी कोई बदलता नहीं है, जब भी कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? जब भी कोई चेंज नहीं होगा तो उसे बोलते हैं भैया वो तो चेंज ही नहीं होता कभी, वो तो ऐसा ही है, वो बढ़िया है तो बढ़िया है, वो बेकार है तो बेकार है। आप कोलगेट ले लो, आप कोलगेट ले लो, तो कोलगेट चाहे आप यहाँ देहरादून का ले लो, दिल्ली का ले लो, ठीक है, बांग्लादेश का ले लो, पंजाब का ले लो, चाइना का ले लो, कहीं का भी ले लो, कोलगेट तो कोलगेट है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बदलती नहीं है। जैसे आप किसी ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, बहुत होता है ऐसा, ठीक है, आप किसी ट्यूशन टीचर के पास जाते हो और एक दिन उसने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, उसके जैसा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ऐसा पढ़ा दिया उसने, ठीक है, आप बोलोगे क्या बढ़िया टीचर है, ये तो भयंकर है जो भी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5वां दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद वो टीचर थोड़ा ढीला पड़ता गया, पन्ने पलटाने वाले काम करने लग गया, बस समझाने वाले काम नहीं कर रहा है, अब पन्ने पलटाने वाले काम कर रहा है। तो वहां पे आप बोलोगे टीचर बदल गया, टीचर का पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, अब टीचर का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है, अब स्टैंडर्ड कम हो गए टीचर के पढ़ाने के। तो आपको अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी पूरे साल की हमारा स्टैंडर्ड कम ना हो और आपका भी मोटिवेशन बना रहे। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले। रेफरेंसेस सिलेक्टेड, रेफरेंसेस सिलेक्टेड। रेफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? रेफरेंस का मतलब, चलो मैं लिख देता हूं एक बार। इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड जो कभी ना बदले, स्टैंडर्ड रेफरेंस सेलेक्टेड, स्टैंडर्ड रेफरेंस सेलेक्टेड। स्टैंडर्ड मतलब जो कभी ना बदले, ठीक है, जो कभी ना बदले। रेफरेंस का मतलब जो आपने लिया है दूसरी चीजों को नापने के लिए लिया है, जैसे बाट हो गया, वो उसका सामान को नापा रहता है ना, तो बाट जो है 1 kg का, वो पूरी दुनिया में 1 kg है, किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं है। तो रेफरेंस जो आपने सिलेक्ट करा है, चाहे अपने वजन को तौलने के लिए करा है, चाहे अपने लंबाई को नापने के लिए करा है, चाहे आपने कुछ सेकंडों कुछ घंटों के लिए टाइम को देखा है, तो उसमें क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस सिलेक्टेड आ जाता है। क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस सिलेक्टेड आ जाता है। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पर स्टैंडर्ड मतलब जो कभी ना बदले, इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड जो कभी ना बदले। रेफरेंस जो आप तौलने के लिए ले रहे हो, तौलने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मास को तौल रहे हो, लेंथ को तौल रहे हो, कि टाइम को आप नाप रहे हो, ठीक है। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, चाहे मास हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे लेंथ हो, चाहे टाइम हो, वो कौन होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ऑब्जर्वेशन में होती है। तो बच्चों यूनिट की डेफिनेशन आपको ऐसे समझनी है, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत ही भारी भारी शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आपको रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि मैंने आपको एक एक शब्द समझा दिया है। इट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड रेफरेंस सिलेक्टेड, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस सिलेक्टेड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आपकी यूनिट पर। तो बच्चों यूनिट आपकी 2 तरीके की होती है, और आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, दोनों में पढ़ोगे। फिजिक्स में थोड़ा सा आगे जाके अलग हो जाएगा, लेकिन अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम चलेगा यहां से। तो यूनिट आपकी 2 तरीके की होती है। पहली जो फर्स्ट नंबर पे यूनिट होती है उसे बोलते हैं बेसिक यूनिट, ठीक है। और ये वाली जो होती है इसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। और या तो आप बेसिक यूनिट को एक और नाम से बोल सकते हो प्राइमरी यूनिट्स, या तो आप इसे प्राइमरी यूनिट्स भी बोल सकते हो, या तो आप इसे फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, या तो आप इसे फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। या तो आप इसे डिराइव्ड यूनिट को क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी यूनिट भी बोल सकते हो, या तो सब्सिडरी यूनिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सब्सिडरी यूनिट भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है बच्चों। तो 2 तरह की आपकी क्या बोलते हैं यूनिट होती है, एक होती है बेसिक यूनिट, प्राइमरी यूनिट, या तो फंडामेंटल यूनिट, तीनों नाम इसी के ही हैं। या तो दूसरी जो होती है वो होती है डिराइव्ड यूनिट, सेकेंडरी यूनिट, या तो सब्सिडरी यूनिट। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल यूनिट आपकी क्या क्या होती हैं, तो वो होती है आपकी 7, और 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट मैं आपको लिखाता हूं जो हमारी सपोर्ट के लिए बनाई गई है और जिससे चीजें आगे बढ़ती हैं। ये 7 तरह की जो यूनिट्स हैं, इन्हीं की वजह से चीजें आगे बढ़ती है, इन्हीं की वजह से नापतोल होते हैं, इन्हीं की वजह से मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये बनाए गए हैं, ये क्या करे गए हैं, बनाए गए हैं, ओके। तो आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम फंडामेंटल यूनिट्स को करते हैं। नोट कर लो फटाफट इसको, फिर फंडामेंटल यूनिट्स करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 तरह की यूनिट होती है आपकी, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल यूनिट बताता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट में आपकी 7 तरह की यूनिट होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी, साथ में आप यहां पे लिख सकते हो यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले आपकी जो यूनिट है वो है मास, दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है लेंथ, ठीक है, मास लेंथ। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है टाइम, ठीक है। फोर्थ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट,
फोर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ होता है बच्चों फिफ्थ होता है टेम्परेचर, फिफ्थ होता है टेम्परेचर, सिक्स्थ होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवंथ होता है लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको चमक भी बोलते हैं, जिसको चमकना, कोई चीज चमक रही है उसे लुमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये 7 तरह की यूनिट होती है बच्चों, जिससे दूसरी चीजों को पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो मास को किस में नापते हैं? मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं बच्चों। ठीक है। और लेंथ को किस में नापते हैं? लेंथ को मीटर में नापते हैं। टाइम को किस में नापते हैं? टाइम को सेकंड में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में। ठीक है। और टेम्परेचर को किस में नापते हैं? केल्विन में। टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं बच्चों। किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में CD लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? CD। और मोल को आप शॉर्ट फॉर्म में MOL लिख सकते हो, E हट जाता है। और आप केल्विन को K लिख सकते हो शॉर्ट में, एम्पियर को A लिख सकते हो, सेकंड को S लिख सकते हो, मीटर का तो मैंने मीटर ही लिखा है, और केजी का, किलोग्राम का केजी लिख सकते हो। तो आपको आ गया बच्चों इतना समझ में? आ गया? तो बच्चों ये फंडामेंटल यूनिट होती है, जो कि 7 तरह की यूनिट होती है, और इसी से ही चीजें आगे बढ़ती है, इसी से चीजें मेजर होती हैं। ठीक है। और इन्हीं से ही जो नई यूनिट बनती है, इन्हीं से ही जो नई यूनिट बनती है, न्यू यूनिट बनती है, उसी को ही डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? डिराइव्ड यूनिट। तो कुछ डिराइव्ड यूनिट भी कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद यूनिट का जो सेकंड पॉइंट है वो कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट, जो कि इन्हीं से डिराइव्ड होती है, जो कि इन्हीं से ही डिराइव्ड होती है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर डिराइव्ड यूनिट करते हैं बच्चों। नोट डाउन करो बच्चों इसे। ओके। तो अब करते हैं सेकंड नंबर, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। तो देखो बच्चों, डिराइव्ड यूनिट में आपने बहुत सारी यूनिट पढ़ रखी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बात कर लेता हूं एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया। दूसरा बात कर लेते हैं वॉल्यूम। तीसरा बात कर लेते हैं आपकी डेंसिटी। ठीक है। चौथा बात कर लेते हैं फोर्स, या इसको भी छोड़ो, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी। तो बच्चों ये पहले भी पढ़ रखे हैं, हाँ कि ना? पढ़ रखे हैं, 9th क्लास में पढ़े थे आपने, ये है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जरा फॉर्मूला बता दो कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसका क्या होता है? डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं बच्चों, तो लेंथ को भी मीटर में नापेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में नापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया? मीटर का स्क्वायर हो गया। लेंथ को मीटर में नापेंगे, ब्रेथ को मीटर में नापेंगे, हाइट को भी किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। मास और वॉल्यूम, मास को बच्चों केजी में नापेंगे, वॉल्यूम देखो अभी निकाल चुके हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब लिख चुके हैं, तो मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, शॉर्ट फॉर्म है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब चलना मतलब क्या कवर करना? डिस्टेंस कवर करना। और डिस्टेंस मतलब मीटर में तो नापोगे, और टाइम को किसमें? सेकंड में। तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, नीचे सेकंड हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है। ऐसे ही आप और भी कर सकते हो बच्चों, 5 में आप और भी कर सकते हो। जैसे आप एक्सेलरेशन की लिख सकते हो,
एक्सेलरेशन की एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की क्या निकाली आपने, मीटर पर सेकंड निकाली अभी, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, एक और टाइम है तो नीचे सेकंड आ गया, ये सेकंड नीचे आएगा तो मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही आप फोर्स का भी निकाल सकते हो बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो मास को किस में नापते हैं, केजी में, और एक्सेलेरेशन देखो अभी निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही आप प्रेशर की भी निकाल सकते हो बच्चों, प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की क्या है, फोर्स की है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो मीटर -1 -2 हो जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू केजी। ये मीटर जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -2 और -2 में से 1 जाएगा तो -1 केजी मीटर -1 सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगी बच्चों वैल्यू। तो ये सारी के सारी यूनिट्स आप क्लास नंबर 7 से पढ़ना शुरू कर देते हो। वैसे पढ़ते तो बहुत बचपन से ही हो, लेकिन क्लास नंबर 7 या 6 से मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि उसमें से ही चीज़ें थोड़ी काफ़ी समझ में आ जाती है बच्चों को ज़्यादा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपको फंडामेंटल समझ में आ गई होगी, और फंडामेंटल से ही देखो बच्चों ये सारी डिराइव्ड हुई है, ये सारी की सारी एरिया वॉल्यूम सारी यूनिट मतलब आपको लगभग पता होगी, ठीक है। लगभग मैं उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगी ये सारी की सारी वैल्यूज, ओके। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपकी यूनिट्स की डेफिनेशन है, 7 डेफिनेशन, क्योंकि 7 फंडामेंटल मैंने यूनिट आपको लिखाई है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनेस इंटेंसिटी, ये सब मैंने आपको लिखाया है। तो ये जो सातों की सातों हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा भारीपन नहीं होना चाहिए, आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। इतना आपने अच्छे से समझ लिया है तो बहुत है। तो आज के टॉपिक हमने 2 कवर करे हैं, एक कराया हमने फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा हमने करा है यूनिट। और यूनिट में हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। और कल को हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे 7 की 7 डेफिनेशन की, ओके जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।